हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? पिछली वीडियो में हम लोगों ने आईयूपीएससी के जो बेसिक जनरल रूल्स है वो डिस्कस किए थे। वही जनरल रूल में एक थोड़ा सा छोटा सा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक पार्ट है। नेम ही ऐसा है, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स कभी कभी कुछ कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है। कुछ बुक्स में ये ऐसे भी लिखा हुआ होता है, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स वैसी साइड चेन जिसमें उसके अंदर इटसेल्फ कंटेन अनदर साइड चेन्स। तो इस तरह का कोई एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब देखा जाए तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं। पहले बच्चे लोग मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, उस एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा दिखता है। चलिए, मैंने यहां पर आपको एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसमें जो नीचे बड़ा सा एक पार्ट दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स देखकर ही पता चल जाएगा। अगर छोटा सा कोई CH3 वाला पार्ट है तो हम क्या बोलेंगे? मिथाइल। अगर C2H5 है तो हम बोलेंगे इथाइल। लेकिन ये इतना बड़ा सा पार्ट, हम डायरेक्टली इसको मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसके लिए स्पेसिफिक थोड़ा रूल्स में हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। चलिए, रूल क्या है? तो पहला रूल, जैसे हमने जनरल रूल्स पढ़े थे वैसे ही हमें क्या करना है, जो हमारा ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन को भी टेम्पररी हम इग्नोर करते हैं। चलिए, पेरेंट चेन है ही नहीं, ये छोटा सा पार्ट हमें दिया है, तो इस छोटे से पार्ट का नंबरिंग कैसे, नेमिंग कैसे करना है। तो पहले जो फर्स्ट रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो मैंने एक यहां पर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया और उसका नंबरिंग किया 1 2 3। चलिए, नंबरिंग में एक छोटा सा रूल है, मैं आपको बता दूं। यहां पर नंबरिंग में ऐसा रूल है, गिव नंबर 1 टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द पेरेंट चेन। मतलब हमें उस कार्बन को ऑलवेज नंबर 1 देना है जो कार्बन हमारी पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ये रूल है, उसी कार्बन को देना है। रेडी? तो उसको नंबर 1 दिया। देन मोस्ट प्रोबेबल लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। चलिए, अभी नंबरिंग तो हो गया। अभी 1 नंबर वाले कार्बन पर एक साइड चेन मिथाइल CH3 वाला ग्रुप है। दूसरा 2 वाले कार्बन पे भी एक साइड चेन है CH3। मैंने स्टार्टिंग में पहले आपको बता दिया था क्या, साइड चेन वाला साइड चेन मतलब कि ऐसा एक साइड चेन इटसेल्फ आल्सो कंटेन अनदर स्मॉल साइड चेन्स। मतलब कि ये खुद साइड चेन है, इसके अंदर भी दूसरे 2 साइड चेन मिथाइल मिथाइल वाले बने। तो चलिए, साइड चेन को हम लिखेंगे 1 और 2। तो इसका स्पेसिफिक इस छोटे से पार्ट का नेम मैं लिख रहा हूं 1 2 डाई मिथाइल। ओके, चलिए, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। आप बोलेंगे प्रोपेन क्यों नहीं लिख सकते? प्रोपेन नहीं लिख सकते क्योंकि ये खुद एक साइड चेन मीन्स के सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट में ऑलवेज वी आर राइटिंग अल्काइल। रेडी? नॉट अल्केन। अल्केन में ANE ये तो सफिक्स है, वो पेरेंट चेन का जो वर्ड रूट बनेगा, यहां पर पेरेंट चेन में 9 कार्बन है तो उसका वर्ड रूट बनेगा नॉन, एंड उसके पीछे सफिक्स में ANE लगेगा। यहां पर कॉम्प्लेक्स में सफिक्स ANE नहीं लगेगा। रेडी? तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स का नेम है उसमें ऑलवेज अल्काइल प्लस अल्काइल मीन्स इस टाइप का डाई मिथाइल देन प्रोपाइल। तो चलिए, ये तो हो गया। अभी आप लोग यहां पर जो मैंने नेम दिया है उस नेम में आप एक ब्रैकेट देखेंगे, तो ब्रैकेट का भी ये यहां पर क्या नया सिस्टम है, तो यहां पर आईयूपीएससी ने ये रूल बनाया है कि जो पेरेंट चेन का नंबरिंग है एंड सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबरिंग है उसमें इंटरनली कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम है 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल और जो भी नेम है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो बाहर लिखा हुआ 5 एंड अंदर जो लिखा हुआ है 1 2, उन दोनों के बीच में कंफ्यूजन ना हो। तो ये तो सिंपल सा था। चलिए, इसमें मैं थोड़ा अभी मॉडिफाई करता हूं। मतलब कि ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसमें 1 2 कार्बन में पेरेंट चेन में बढ़ा रहा हूं और एक मैं साइड चेन ले रहा हूं, दूसरी सिंपल छोटी सी। मतलब कि मैंने यहां पर 7 नंबर वाले कार्बन पे एक इथाइल ले लिया। चलिए, आगे जैसे मैंने कहा था वैसे ही सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिया है तो नंबरिंग 1 2 3, उसका नेम क्या बना, वही 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ओके, अभी 7 नंबर के कार्बन पे जो इथाइल है तो अभी हम नेम लिखेंगे। तो पहले जनरल रूल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेमिंग का भाई एक ही रूल है। क्या रूल है? नेम हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो यहां पर कंफ्यूजन है कि इथाइल का E, चलिए वो तो समझ में आ गया, लेकिन डाई मिथाइल में डी को कंपेयर करना है या डाई को इग्नोर करके एम को कंपेयर करना है। तो बच्चे लोग कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सिस्टम
जनरल से डिफरेंट है। जनरल में हम डाई ट्राई जो मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स है उसको अल्फाबेटिकली कंपैरिजन में इग्नोर करते हैं, लेकिन जो नेम हम कॉम्प्लेक्स का ब्रैकेट में लिखते हैं तो पर्टिकुलरली फॉर दैट कॉम्प्लेक्स पार्ट हमें डाई ट्राई अल्फाबेटिकली कंपैरिजन में कंसीडर करना है। मतलब कि मैंने यहां पर आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि डाई मिथाइल का मैं डी कंपेयर कर रहा हूं, एम नहीं, एंड इथाइल का ई, तो ऑब्वियसली डी कम्स फर्स्ट, तो नेम क्या बना 5 नंबर वाले कार्बन पे पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल एंड देन 7 पे इथाइल एंड 11 कार्बन देन अनडेकेन। चलिए इसमें एक थोड़ा सा और आगे एक एग्जांपल भी देखते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, थोड़े और सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाता हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता हूं, एंड ये जो कॉम्प्लेक्स है वो भी मैंने चेंज किया। चलिए छोटे छोटे जो पार्ट्स लगे हुए वो तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 मिथाइल है, ये इथाइल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का पहले नेमिंग करते हैं। चलिए कॉम्प्लेक्स के नेमिंग में रूल क्या है, कौन से कार्बन को हमें फर्स्ट नंबर देना है, द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दी पैरेंट चेन। मैं अगर यहां पर ऐसा करूंगा कि जो मेरा ये कार्बन है 1 2 3 मींस मैं हॉरिजॉन्टल नंबरिंग करूंगा 1 2 3, तो 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में बन सकते हैं, लेकिन रूल बाय रूल है। क्या रूल है, हम वैसे सिलेक्ट नहीं करते। ऑलवेज नंबर 1 हमें किसे देना है, नंबर 1 हमें उस कार्बन को देना है जो कार्बन पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो मैंने उसको नंबर दिया 1, देन नीचे मुझे आना पड़ेगा 2। मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा, राइट साइड जाऊंगा या नीचे जाऊंगा, 2 ही कार्बन बनेंगे। चलिए 1 नंबर वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स, रेडी, तो उन 2 मिथाइल का नेम बनेगा 1 डाई मिथाइल एंड 2 कार्बन पेरेंट चेन के, सो इट इज इथाइल। चलिए कॉम्प्लेक्स पार्ट की बात खत्म हुई। अभी यहां पर 3rd नंबर वाले कार्बन पे इथाइल है एंड 4 एंड 7 पे मिथाइल है, तो यहां पर अल्फाबेटिकली थोड़ा शांति से कंपैरिजन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, एक फर्स्ट पहले देखते हैं डाई मिथाइल इथाइल, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, उसका हमें डी कंपेयर करना है। चलिए अभी बचा इथाइल एंड उसके बाद दूसरी बार 4 एंड 7 दोनों पे मिथाइल है, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा 4 7 डाई मिथाइल। लेकिन बच्चे लोग आपको यहां पर पता है कि जो जनरल सब्स्टिट्यूएंट है सिंपल वाले, उनमें हम डाई ट्राई इग्नोर करते, मतलब अल्फाबेटिकली कंपैरिजन में डाई ट्राई कंसीडर उनका नहीं करना है, लेकिन जो नेम ब्रैकेट में है उसका डाई ट्राई कंपेयर करना है। चलिए तो नेम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर 4 नंबर वाले कार्बन पे पूरा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट लेटर डी से स्टार्ट हो रहा है, राइट, देन इथाइल का ई एंड डाई मिथाइल का डी नहीं, डाई मिथाइल का एम कंपेयर करना है, सो ऑब्वियसली वो लास्ट में रहेगा एंड देन 10 कार्बन, सो इट इज अ डेकेन। चलिए ये तो हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया, 2-3 छोटे छोटे साइड चेन लिए, लेकिन आपके माइंड में शायद कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 डिफरेंट जो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लेंगे तो क्या होगा, अगर 2 एक तरह के सेम दिखने वाले कॉम्प्लेक्स लेंगे तो क्या होगा। तो चलिए हम एक ही स्ट्रक्चर में 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ले रहे हैं। चलिए पहला केस में ये ले रहा हूं कि व्हेन द नेम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आर आइडेंटिकल, मतलब कि मैं 2 ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ले रहा हूं, देखा जाए तो स्ट्रक्चर थोड़े बहुत डिफरेंट है लेकिन उन दोनों के नेम एक जैसा ही बनेंगे। चलिए देखते हैं, मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, चलिए इसमें जो नीचे वाला पहले मैं उसका नंबरिंग एंड नेमिंग करता हूं। नंबरिंग में सिंपल मैंने पहले डिस्कस किया, सिंपल वैसा ही रूल, नंबर 1 हमें उस कार्बन को देना है जो पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो 1 2 3 4 2 नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, सो इस छोटे से पार्ट जो नीचे वाला छोटा सा पार्ट है उसका नेम क्या बनेगा 2 मिथाइल एंड 4 कार्बन, सो ब्यूटाइल। चलिए ऊपर जो मुझे कॉम्प्लेक्स पार्ट दिया हुआ है उसमें 1 मिथाइल ब्यूटाइल बनेगा, आप देख सकते हैं नंबरिंग 1 2 3 4, 1 वाले कार्बन पे ऊपर एक साइड चेन है, मैं वहां से नंबरिंग अगर स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन रूल क्या है, हमें उस कार्बन को नंबर 1 देना है जो पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ये रूल मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं बच्चे, क्योंकि आप लोग जब भी पेपर में लिखते हैं तभी ये रूल भूल जाते हैं और क्या करते हैं लॉन्गेस्ट चेन लॉन्गेस्ट चेन लॉन्गेस्ट चेन उसके पीछे पड़ जाते हैं, और ऑलवेज जनरली स्टूडेंट्स इस तरह के मिस्टेक्स यहां पर करते हैं, तो हमें याद रखना है। रेडी, तो चलिए जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका नेम क्या बना
2 मिथाइल ब्यूटाइल एंड ऊपर वाला है उसका नेम क्या बना 1 मिथाइल ब्यूटाइल। अभी मिथाइल ब्यूटाइल मिथाइल ब्यूटाइल अल्फाबेटिकली कैसे कंपेयर करेंगे? तो IUPAC ने जब इस तरह का कंफ्यूजन आए, इस तरह का केस हमारे सामने कभी आए, तो IUPAC ने एक सिस्टम बताया। क्या बताया? प्रायोरिटी ऑफ साइटेशन इज गिवन टू दिस सब्स्टिट्यूएंट। रेडी? किस सब्स्टिट्यूएंट को मैं प्रायोरिटी देनी है? विच हैज ए लोएस्ट लोकेंट एट द फर्स्ट साइटेड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब कि जिसमें हम पहली नजर में ही देखेंगे फर्स्ट साइटेड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहले फर्स्ट जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे जिसमें छोटा नंबर है। लेकिन अभी यहां पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी पीछे बाकी है। विद इन दी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मींस हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो जो नीचे वाला है उसमें फर्स्ट नंबर कौन सा है 2 एंड ऊपर वाला है उसमें नंबर आ रहा है 1। तो ऑब्वियसली जो 1 वाला मिथाइल ब्यूटाइल पार्ट है हम पहले लिखेंगे एंड 2 वाला हम पीछे लिखेंगे। तो नेम क्या बना? जो पेरेंट चेन का नंबरिंग है वो 5 है, सो 5 नंबर वाले कार्बन पे 1 मिथाइल ब्यूटाइल एंड 7 नंबर वाले कार्बन पर क्या है 2 मिथाइल ब्यूटाइल एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 12, सो इट इज द डोडेकेन। ओके, अभी मैं इस तरह का केस ले रहा हूं, आइडेंटिकल नहीं, सेम, जो वही सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक ही स्ट्रक्चर में 2 बार रिपीट हो गए। मींस व्हेन द सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस, तब क्या करना है? सिंपल, हम जो सिंपल जो मिथाइल इथाइल लेते हैं उसमें क्या लिखते थे? डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, डाई इथाइल, ट्राई इथाइल, इस तरह से लिखते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स में हम डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे। मतलब कि सेम कॉम्प्लेक्स 2 बार अगर रिपीट हो रहा है, रेडी, इफ इट इज रिपीटिंग 2 times then we are writing bis for 2 times if same complex is repeated 3 times। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको 11 साइंस के स्टेट बोर्ड लेवल में नहीं कभी देंगे। शायद कभी जीनीट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं तब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ही स्ट्रक्चर में आपको 3 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं। तो अगर सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है देन उसको लिखना है हमें ट्रीस एंड 4 टाइम्स अगर रिपीट हो सकते हैं कभी फ्यूचर में देन टेट्रा किस। चलिए, यहां पर जो 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिए हैं मैं उनके यहां पर नेम आपको डायरेक्टली अभी दिखा रहा हूं। इनका नेम आपको खुद प्रैक्टिस करना है। तो फर्स्ट ऊपर वाला है उसका भी नेम बन रहा है 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन है। नीचे वाला भी 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो हम क्या लिखेंगे 5,5। अभी यहां पर मैं वर्ड लिख रहा हूं 20, अगर मैं 20 नहीं लिखता तो कैसा नाम होता? 5,5 डाई 1,1 डाई। पढ़ने में बोलने में मजा नहीं आ रहा, इसलिए IUPAC ने थोड़ा पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स के लिए चेंज किया। क्या चेंज किया? अगर सेम कॉम्प्लेक्स 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई नहीं, ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे बिस। सो 5,5 बिक्स, द नेम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। देन अभी एक छोटा सा साइड चेन भी बचा भाई, जो मिथाइल दिया हुआ है वो, तो 2 मिथाइल। यहां पर भी अल्फाबेटिकली कंपैरिजन में डाई मिथाइल का पहले मैं डी कंपेयर करूंगा एंड देन जो छोटा सा सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड वाले कार्बन पे है मिथाइल, उसका एम कंपेयर कर रहा हूं एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 10, सो इट इज अ डेकेन। रेडी बच्चों? तो यहां मैंने शॉर्ट में पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बेसिक स्टेट बोर्ड लेवल से जीनीट लेवल तक का पूरा मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग के जितने भी सारे रूल्स हैं वो मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिए हैं। तो आई होप बच्चे लोग आप लोग को यहां पर मजा आया होगा। अभी फिर हम बाद में मिलेंगे IUPAC के तीसरे पार्ट में। टाटा बाय बाय।